माँ बाप की इज्जत को इज्जत नहीं समझेंगे, याद रखिएगा। और जब बेटों के पास दीन की तालीम नहीं होगी तो ऊंची कुर्सी पे बैठकर भी माँ की इज्जत नहीं करेंगे, ऊंची कुर्सी पे बैठकर भी बाप की कदर नहीं करेंगे। क्या हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, जहां पर हम जिंदा है, ये हकीकत नहीं है कि आज पढ़े लिखे नौजवान जितने बीवियों के मुरीद हैं उतने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है? आज की हमारे घर की पढ़ी लिखी बहू कहती है मेरा शौहर कमाता है इसलिए ये कमाई भी मेरी है, ये बिल्डिंग भी मेरी है, ये हवेली भी मेरी है, ये जमीनों जायदाद सब मेरे शौहर का किया हुआ है, इसमें किसी का क्या जाता है? मैं कहना चाहूंगा मेरी कौम के शहजादों, ये बातें इसलिए कोई करता है कि उसके पास रसूलुल्लाह की दी हुई तालीम नहीं है। आओ मैं रसूलुल्लाह के करीब तुझे लेकर चलूं, इजाजत है? लेकर के चलूं? कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और थोड़ी आवाज ऊंची करके बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, आपका कोई मसला फंसे ना, हमारे पास मत आइए, रसूलुल्लाह की बारगाह में चलिए जहां रब ने आपको पहुंचाया है। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक के उससे रुक जाओ। साहबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं आका जी मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दें किसका है? माँ की आवाज जोर से, किसका है? और जोर से बोले किसका है? माँ का, ताकि बच्चे बच्चे को याद हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। फिर अर्ज करते हैं ए बेटा, ए लड़का कहाँ जा रहा है? तकरीर सुन लिया तू? हो गया जलसा खत्म हो गया, दाई ये बुद्धू घर जाएगा। माँ पूछेगी जलसा में क्या सीख करके आया था? कहेगा हम तो जब तकरीर शुरू हुई तो घर चले आए, है ना? ऐसे शैतान भी नहीं चाहता ना कि कोई नौजवान तकरीर सुने, जानता है कहीं सुन लेगा तो नेक इंसान बन जाएगा, माँ बाप की खिदमत करने लगेगा। इसलिए जो जागा हो उसका पांव हाथ दबा करके सुलाता है। देखिए जरा भाईजान को जगा दीजिए, माशाअल्लाह बड़े नेक इंसान है, जगा दीजिए जगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सोइए, सोना मना नहीं है, मगर सोकर वहां जाइए जहां ख्वाब में बुजुर्गाने दीन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सोकर वहां जाइए। कहीं कहीं माशाअल्लाह देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं चेहरा, शोराब भाई को देख रहे हैं ना, माशाअल्लाह मखदूम अशरफ की बारगाह की यादगार शख्सियत यहाँ पे तशरीफ रखती है। सब मिलकर इनकी माँ की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। हाथ उठाकर बोले अल्लाह ताला शोराब भाई की वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अल्लाह सबकी माओ को सेहतियाब बनाए, साहब उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। माँ तो माँ होती है ना। अब सुनिए उस नौजवान ने फिर कहा आका जी माँ का कहा? हाँ कहा। फिर तो आका ने कहा माँ का। आका ने फिर क्या कहा? माँ का। फिर उसने कहा आका जी फिर, है ना, तीसरी बार कहा आका जी, फिर कहा माँ का। क्या कहा? 3 बार रिपीट, माँ का कहा, आका जी फिर कहा बाप का। 4 बार पूछा, 3 बार क्या कहा? माँ का, और 1 बार बाप का। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने जवाब में इस हदीस का तर्जमा लिख दिया। कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि आका ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। 100 को 4 जगह बांटोगे तो 75 माँ का हिस्सा बनता है और 25 बाप का हिस्सा बनता है। वाह रे मेरे आला हजरत, आपके इंसाफ और आपके कलम के जवाब का जवाब नहीं है। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत लिखते हैं सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि तेरा बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम।
अब साहब ये आज के पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं मेरी कमाई बीवी के लिए, मेरी कमाई बच्चों के लिए, और इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, ए मर्द तेरी कमाई जब तक माँ बाप जिंदा है, पहला हक उस पे माँ का है, दूसरा हक बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। आज हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं? हमारी माँ साथ है मगर हमारी बीवी साथ है मगर माँ साथ नहीं है, हमारे बच्चे साथ हैं मगर हमारा भाई साथ नहीं है। आज हम इसलिए परेशान हैं, आज हम तबाही की दहलीज पर हैं, आज हमारी नमाजें कबूल नहीं है, आज हमारी चादरें मकबूल नहीं है, आज हमारे फातिहे मकबूल नहीं हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है फातिहा पहुंच रहा है, माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही है, चादरें पहुंच रही है, माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, याद अल्लाह के मुकद्दस नबी ने आज से 1450 बरस पहले फरमाया, तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। जिस शख्स से माँ और बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी होता है, और जिस शख्स से माँ और बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह उसका रसूल भी नाराज होता है। तो नबी का फतवा यह है कि पहला हक माँ का, और आज की पढ़ी लिखी बीवियों का फतवा यह है पहला हक, समझ रहे हैं ना, पहला हक बीवी का। अब बूढ़ी माँ रमजान में फोन करती है, बेटा एक काम करो, कुछ पैसे की जरूरत है, अब्बा का चश्मा लेना है, तेरी एक गरीब बहन है, मुझे भी ईद में कपड़े बनवाने हैं। बेटा कहता अम्मा फोन रख दे, बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। हाय माँ का कलेजा फट जाता होगा, माँ कहती होगी अफसोस है जिस माँ ने सारी जिंदगी तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, आज उस माँ से कह रहा है पैसा बचेगा तो भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ माँ से कहने वालों पैसा बचेगा तो भेजेंगे। बता क्या तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था बेटा रोटियां बचेगी तो तू खाना? नहीं, तेरी माँ ने तो ये कहा था शहाबुद्दीन भाई, ये कहा था बेटा रोटियां बन गई हैं, आजा पहले तू खा ले, बचेगा तो मैं खाऊंगी, तेरे बाबा खाएंगे, पहले तू खा ले, बचेगा तो हम खाएंगे। माँ बाप पहले तुझे खिलाते थे। आओ जरा सा सुनो, आपने देखा है ना, आपने देखा होगा, आप साहब जब भारत के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, आप जब पढ़ने जाते हैं तो बताया जाता है जब कोई क्लास टीचर आए, उस्ताद आए तो सम्मान के लिए खड़े हो जाओ, ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे ही जलसों में बताया जाता है जब कोई बड़ा आलिम आए तो ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे ही कौनैन के ताजेदार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, अम्मा हलीमा चली आ रही है, आका करीम सहाबा की झुरमुट में खड़े हो गए। सहाबा पूछ पड़े या रसूल अल्लाह आप किस औरत के लिए खड़े हैं? कौनैन के ताजेदार फरमाते हैं जानते हो तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि जहां आप जलसों में हमारे लिए खड़े होते हैं, पीराने एजाम के लिए खड़े होते हैं, स्कूलों में अपने टीचर के लिए खड़े होते हैं, ऐसे ही घर जाना तो ताजीम में अपने माँ बाप के लिए भी खड़े हो जाना। माँ बाप के लिए खड़ा होना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? कितने नौजवान आज से माँ बाप की ताजीम में खड़े होंगे? जरा सा हाथ उठा के बता दे तो कितने नौजवान सब खड़े होंगे? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। माँ बाप का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। बीवी और माँ की बात में टकराव होना तो बीवी से कहिए सुनो आज माँ की मान लो कल तेरी मान ले, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ के कदम के नीचे है, तेरी जन्नत और तेरी जन्नत मेरी खुशी में है। तू मुझे राजी कर, मैं माँ बाप को राजी कर लूं। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा बाप अस्पताल में भर्ती है, 10 लाख रुपए ऑपरेशन में लग रहे हैं, तू कहता है सारे भाई बराबर देंगे। ये क्या पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई कमजोर होगा, कोई मजबूत होगा, कोई शहाबुद्दीन भाई की तरह अमीर इंसान होगा।
जाहिर सी बात है। तो क्या सारे भाई बाप के इलाज में बराबर पैसे देंगे? आप कहेंगे हाँ हम मुखिया हैं, फैसला ये है जब सब बराबर हिस्सा लेंगे तो बराबर दे। मैंने कहा वो हिस्से की बात करने वाले, यहाँ माँ बाप के बारे में हिस्से की बात मत कर। जब बात माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के लिए हिस्से की नहीं एहसान की बात करो। किसके लिए हिस्से की बात कर रहे हो? बता, आज तू बाप के इलाज की बात है, माँ के इलाज की बात है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, मगर इंसानियत क्या है? जिस बाप ने आपको 30 लाख रुपए लगाकर डॉक्टर बनाया, क्या आपके बाप ने कभी कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? 15 लाख लगाकर तेरे बाप ने तुझे इंजीनियर बनाया, क्या एक बार भी तेरे बाप ने कहा 15 लाख तुझे ही दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? ना ना ना, तेरे बाप ने कहा था बेटा 30 लाख क्या 50 लाख भी तेरा बाप लगाएगा। तेरी माँ ने कहा था बेटा फिक्र न कर, 15 लाख क्या पैसा घटा तो तेरी माँ सारे जेवरात बेचकर तुझे इंजीनियर बनाएगी। बेटा पढ़ता जा। आह अफसोस, आज वही बाप अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए 10 लाख लगने वाले हैं और बेटा पैसा निकालने को तैयार नहीं। बीवी के बहकावे में, दोस्तों के बहकावे में आकर कहता है सब बराबर दे। आज कंजुल उलूम से ये पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद जब बाप अस्पताल में होना तो भाइयों का इंतजार मत करना, बहनों का इंतजार मत करना, रिश्तेदारों का इंतजार मत करना। वफादार बेटे हो दौड़ कर जाना, कहना डॉक्टर साहब फिक्र मत कीजिए, जितना पैसा लगे लगाऊंगा मगर मेरे बाप का इलाज कीजिए, मेरे बाप के लिए दवाइयों का इंतजाम कीजिए। तेरे बीवी और बच्चे कहेंगे इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? कहना जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ? अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ? मैं कहूँगा मेरी कौम के शहजादों, आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना, मुफ्ती, अमीर बनकर भी परेशान इसलिए हैं हमारे साथ माँ की दुआएं नहीं है, हमारे साथ बाप की दुआएं नहीं है। मैं कहूँगा आप बहुत हमें छूट देते हो ना, शायरों को देते हो दामने भर भर कर, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीर साहब को भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुभान अल्लाह। मगर आज के बाद घर जाना ना तो कुछ पैसे माँ के आंचल में भी डाल दे, कुछ पैसे माँ के आंचल में भी डाल देना, कुछ पैसे। अरे हजरत आप टेंशन फ्री रहे, आप सारा काम अपना देखें। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल दीजिएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। तेरा बाप जमीन, जिस बाप ने बचपन से तुझे पैसा दिया, क्या तुम इंतजार करते हो कि वो बाप तुझसे पैसा मांगेगा? ना, रात की तन्हाई में चुपके से कुछ पैसा बाप के जेब में डाल देना। तेरा बाप नहीं मांगता मगर चुपके से देख लेना, जैसे बचपन में बाप का जेब देखता था ना वैसे